किताब मुकद्दस में से आज जो हम हवाला तलावत कलाम पाक करने वाले हैं, मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इंजील में से है। बाइबल बयान करती है कि इन बातों के बाद खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर ईद मनाने के लिए गए और वहां पर जब जाते हैं तो किताब मुकद्दस के अंदर लिखा है कि आप जब उस जगह पर गए यरूशलेम के अंदर, तो आप एक दरवाजे के पास से गुजरे जहां पर कारोबार हो रहा था। आप उस दरवाजे को क्रॉस करके थोड़ा सा आगे जाते हैं, वहां पर एक हौज है जिसका नाम बेथहसदा है। इस हौज के अंदर एक खास काम होता था। बाइबल बयान करती है कि हर रोज फरिश्ता आता और इसके पानी को हलाता, और जैसे पानी हिलता, जो पहले उस हौज में उतर जाता वो क्या पा जाता? शिफा पा जाता। फिर बाइबल बयान करती है, थोड़ा आगे जब बढ़ते हैं, कि वहां पर एक शख्स था जो कितने सालों से बीमार था। मुझे पता है कराची वालों को बहुत कलाम आता, कितने सालों से बीमार था? 38 वर्षों से बीमार था। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है खुदावंद यीशु मसीह उनके पास गए और जाकर उस मरीज से कहते हैं, क्या तू अच्छा होना चाहता है? क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? तो बाइबल मुकद्दस का अगला हिस्से के अंदर लिखा है, वो मरीज कहता है, मेरे पास, मेरे साथ रहिए, ये कोई नया मौजज़ा नहीं है, सबने सुना है, बड़ी मर्तबा सुना है, मेरे पास, थैंक यू, जरा बुलंद आवाज से, मेरे पास कोई नहीं है जो मुझे हौज के अंदर उतारे। पानी हिलते ही पहले मुझसे पहले कोई और उतर जाता है, मेरे पास कोई नहीं है जो मुझे नीचे उतारे। फिर बाइबल मुकद्दस बयान करते हैं खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा, उठ और अपनी चारपाई उठा। आज मैं तलावत इस तरह नहीं करवा रहा, इस तरह करवा रहा हूं, क्योंकि कलाम हड्डियों के अंदर सरायत करता है। ना कहो आमीन, तुम्हारी मर्जी, कराची वाले ना कहो, कलाम हड्डियों के अंदर सरायत करता है, और जिसकी हड्डियों के अंदर कलाम चला जाता है उसकी नस्लें बदल जाती है, उसका तुखम बदल जाता है, उसकी मिरास बदल जाती है, उसका रुतबा और मयार बदल जाता है, क्योंकि हड्डियों के अंदर कलाम गया, और ये हड्डियां जिसको लगती है वो मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं। तो इसलिए कभी कलाम कहाँ है? हड्डियों के अंदर। मैंने तेरा कलाम मिला और मैंने इसे, कराची वाले हो आयता में क्यों नहीं बोलते, तेरा कलाम मिला और मैंने इसे नोश किया, यानी खाया, और जब हम इसको खाते हैं तो सीधा इसका असर जो है हमारे गूदे पर, हड्डियों पर होता है, उसके अंदर चला जाता है। लीजिए कलाम और खाइए। बाइबल में लिखा है खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा, तेरे क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता? तो जवाब क्या मिला? मैं छड़ना नहीं दे उन्हीं देर तक जितनी देर तक तुझा बोल रहा है। जवाब अब होता ही है कि मैं अभी बाइबल पकड़ूंगा, यूं करके पढ़ूंगा तो सारा करा आमीन, आज मैं भी कहा आमीन, यदि मैंने भी मौका दे वो कहना। तो यीशु मसीह ने उससे कहा, क्या तू अच्छा होना चाहता? तो उसने क्या कहा? मेरे पास, ओके, जिनके पास बाइबल है वो खोल ले, वो बाइबल खोले, यूहन्ना रसूल की इंजील 5वां बाब, उसको ही पढ़ के दर्द छोड़ो। बाइबल मुकद्दस में लिखा खुदावंद यीशु मसीह ने इससे कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? तो जवाब क्या मिला? तो खुदावंद यीशु मसीह ने आगे से क्या कहा? शाबाश, खुदावंद यीशु मसीह ने आगे से क्या कहा? जब पहले तुम्हारे को बाइबल है तो खुदा जुबान भी दी है, इतने भी इस्तेमाल करनी है, मेरे तो यो बैठ गयो जुबान इस्तेमाल कर रही है। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? शाबाश, अब तुम सारे मेरे लिए बाइबल रीडिंग कर रहे हो। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? उठ और अपनी चारपाई उठा और अपने घर को चला जा। जैसे वो चारपाई उठा के अपने घर की जानिब जा रहा था तो रास्ते में लोगों ने पकड़ लिया, लोगों ने रोक लिया और कहा रुक जा। कहता क्यों, क्या हुआ? कहा तुझे नहीं पता आज क्या है? कहता क्या है आज? तो बाइबल में लिखा, उन्होंने कहा आज कौन सा दिन है?
सब्बत का दिन, और तू सर पे 4 पहिए उठाए फिर रहे, क्यों? उसने कहा जिसने मुझे शिफा दी उसी ने मुझे कहा उठ थोड़ा अपनी 4 पहिए उठा और अपने घर को चला जा। लिहाजा मजाक जगह से ताड़ियां दी आवाज बहुत है, मैंने पता कराची वाले ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਿਆਂ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਵਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਗਲੇ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ भी बैठेगा, यीशु दे फजल ठीक रहेगा, आवाज निकालेगा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा कौन है वो, किसने तुझे कहा कि अपने 4 पहिए उठा और अपने घर को जाओ? पता नहीं, मैं कहीं लीना खोल लो, वो ऐसे ही आख्या से कहता है पता नहीं, मैं नहीं जानता, मुझे पता ही नहीं है किसने मुझे कहा उठो और अपनी 4 पहिए उठा और अपने घर को चला जा। जब यीशु मसीह ने ये सारा माजरा सुना देगा ये कर क्या रहे, थोड़ी देर के बाद यीशु मसीह दोबारा उसे आके मिला और मिलकर उसे अपना तारुफ दिया और फिर यीशु मसीह ने कहा जा फिर गुनाह। थैंक यू कराची वाले, हुण मैनूं पता लगा कि तुसीं ठीक हो, फिर गुनाह ना करना। ये मौजज़ा कितनों ने पहली मर्तबा सुना, पहली मर्तबा सुना है। मैं सवाल ये कर रहा हूं कितने लोग हैं इस पंडाल में जिन्होंने ये मौजज़ा पहली मर्तबा सुना? थैंक यू वेरी मच। बचपन से हम इसको सुनते आए हैं, जवान हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, उधेड़ हो चुके हैं, बचपन से लेकर अब तक इस पर कई मर्तबा कलाम मुकद्दस की खिदमत को सुना है। बाइबल में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह जब जा रहे हैं तो रास्ता में जब भी खुदावंद यीशु मसीह चले हैं, मसीह यीशु के दाएं बाएं आगे पीछे लोग ही लोग होते हैं, क्योंकि मेरा आका जिसकी रान के ऊपर लिखा है बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद, वो अकेला नहीं चलता, अकेला दुआ करता है। मेरे साथ रहिए, अकेला दुआ करता है, अकेला चलता नहीं है। जब वो चलता है भीड़ उसके साथ होती है। क्यों भीड़ उसके साथ होती है? उसको भीड़ पर तरस आता है। कभी वो 5000 को खाना खिला देता है, कभी वो हजारों हजार का पेट भरता है। तो बाइबल बयान करती है लोग उसे ढूंढते हैं। एक दिन यीशु मसीह ने कहा तुम मुझे पता क्यों ढूंढते हो? तो आगे खुद ही मसीह ने जवाब दिया, इसलिए कि रोटी खाओ, इसलिए मुझे ढूंढते हो। लेकिन बहुत से ऐसे लोग थे जो यीशु मसीह को ढूंढते इसलिए थे कि इसके अंदर से शिफा देने की कुदरत निकलती है, इसके पल्लू को भी छू लेंगे तो चंगे हो जाएंगे। बहुत से लोग इसलिए मसीह के पीछे चल रहे थे कि हम जो है वो अपनी बीमारियों से चंगे हो जाए, अपने मौज से हासिल करें। बहुत से लोग रोटियां खाने के लिए, मौज से हासिल करने के लिए, और उनमें से एक तादाद ऐसी थी जो ये कहती थी कि इसको कोई ऐसा सवाल करो ये उसमें फंस जाए। आप देखते हैं एक दिन एक शख्स आया एक ग्रुप के साथ और मसीह को कहता है कैसर को जजिया देना रवा है? अगर वो कहते हाँ ना तो दोनों तरीके से फंस जाते। खुदावंद यीशु ने कहा सिक्का निकालो, जो कैसर का है कैसर को दो, जो खुदा का है खुदा को दो। तो इसका मतलब है कि हर तरह के लोग खुदावंद यीशु मसीह को घेरे हुए थे। फकीह मसीह को घेरे थे, फरीसी मसीह को घेरे थे। वो इस ताक में होते थे कि मसीह जाता किस समत है, किस जानब है, इस पर उंगलियां उठाए, इसे पकड़े, इसे संसार करे। तरह तरह की बातें मसीह के लिए बनाई जाती थी। और अब जब मसीह ईद क़याम मनाने के लिए यरूशलेम की जानिब जा रहे हैं तो बाइबल में लिखा है भेड़ दरवाजे के पास से ये जाते हैं। और किताबें मुकद्दस हमें बताती है उस दरवाजे के पास से जब गुजरते हैं तो आगे एक हौज आ जाता है। ये हौज जो है, इस हौज की खासियत है, बाइबल बयान करते हैं इस हौज की खासियत ये है कि यहाँ पर शाम के टाइम या दिन के किसी औकात में एक फरिश्ता आता था और फरिश्ता आके पानी को हिलाता था और पानी के हिलते ही जो पहला शख्स उसमें उतर जाता वो चंगा हो जाता। और बाइबल बयान करती है वहां पर लूलों की तादाद बहुत ज्यादा है, लंगड़ों की तादाद बहुत ज्यादा है, अंधों की तादाद बहुत ज्यादा है।
बस मुर्दा, जो नींद मुर्दगी हालत के अंदर है, जो ला इलाज मरीज है, उन मरीजों को भी लेकर वहां पर लोग आए हैं और वो सारा दिन बैठे रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं कब हौज हिले, कब पानी हिले, कब ये सारा सिलसिला हो और कब हम जाकर इसके अंदर उतार दे अपने मरीज को। उस हौज के चारों तरफ गौर कीजिए, उस हौज के चारों तरफ मरीज ही मरीज है और ऐसे मरीज हैं जो मरीज लोगों को लेकर आए हुए हैं साथ अपने, और जैसे हौज के अंदर हल्की सी मूवमेंट होती थी तो जो साथ लाया होता था उसे हो सकता है फेंक भी देता हो कि ये पहले चला जाए। जिस तरह जैसे दौड़ होती है, ओलंपिक रेस होती है, तो रेस के अंदर सेकंड्स अकाउंट किए जाते हैं, मिलीमीटर अकाउंट किए जाते हैं, जो पहले अपने निशान तक पहुंच जाता है वो जीत जाता है। इंजील के अंदर लिखा है जो पहले जो पहले उसमें दाखिल होता, जो पहले उसमें उतरता, शर्त क्या थी? पहले उतरना। मेरे साथ रहिए, उस हौज में के लिए शर्त क्या थी? उसमें पहले उतरना। उस हौज के अंदर जो पहले उतरेगा वही चंगा होगा। और बाइबल बयान करती है लोग अपने अजीजों को, अपने रिश्तेदारों को, अपनी बहनों को, भाइयों को, माओं को, बच्चों को, शौहरों को, बीवियों को, तमाम ऐसे अजीजों अकारब को लेकर वहां पर जमा थे कि जैसे हौज हिले हमारा मरीज पहले उतरे। बहुत ही चीज मंडी जाए ना, ऐसी लड़ाई होती है। मुझे याद है हमारे चर्च के अंदर खाना एक दिन तकसीम किया जा रहा था, तो जो देग के अंदर से चावल डाल रहा था ना, वो तो बेचारा यूं करके चावल देता जा रहा है। एक बच्चा तो उसे चावल नहीं मिल रहे थे, वो उसके कंधों के ऊपर चढ़ा कहता पाजी मीनू भी दे दे, सीधा दे दी। मतलब ये है मुफ्त की चीजें लेने के लिए लोग उतावले हो जाते हैं कि किसी न किसी तरीके से हमें मिल जाए, और ये वो टाइम होता है जहां पर झगड़े भी होते हैं। हाउस कोई छोटा नहीं था और हाउस के अंदर लाइन नहीं लगी हुई थी, हाउस के अंदर कोई नंबरिंग नहीं थी कि जी आपका टोकन नंबर 15, आपका टोकन नंबर 16, आपका टोकन नंबर 17, आपका टोकन नंबर 18। टोकन नहीं दिए गए थे। हाउस के अंदर टोकन सिस्टम नहीं था, लाइन सिस्टम नहीं था। शर्त थी जो हाँ जी बोलन दी कोई डाल में रहोगे जो पहले उतर जाता वो क्या हो जाता? तो इसका मतलब है कंपटीशन है। किसके दरमियान कंपटीशन है? बीमारों के दरमियान या तंदुरुस्तों के दरमियान? नहीं, बीमार तो बीमार है, तो तंदुरुस्तों के दरमियान कंपटीशन है, बीमारों के दरमियान नहीं। एक बंदा फालज का यूं पर है, वो क्या करेगा? हाँ, बाजू उसका हिल नहीं रहा, टांग उसकी हिल नहीं रही, एक तरफ उसका चेहरा पड़ा है, तो कंपटीशन करेगा वो क्यों कंपटीशन नहीं करेगा? क्योंकि वो बिल्कुल मफलूज है, साकन है, मूवमेंट नहीं है। वो कंपटीशन नहीं करेगा, जो उसके साथ है वो कंपटीशन करेगा। और कंपटीशन क्या होगा कि मेरा मरीज जो है क्या करे? चलो मेरे साथ रहिए, मेरा मरीज पहले उतर जाए, मेरे मरीज को शिफा मिल जाए। तो झगड़े, लड़ाइयां यहाँ पर हो, यहाँ पर तमाम तर रेसेस लगी हुई हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने जब शाम हो रही थी तो देखा कि हाउस का पानी हिला और वहां पर शोरोगुल हुआ। और शोरोगुल क्यों ना हो? क्योंकि जो पहले उतरता, तो पहले उतरने के लिए लोगों के अंदर कंपटीशन है कि किसी तरीके से मेरा मरीज पहले उतर जाए। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उस आवाज को सुना, शागिर्दों ने उस आवाज को सुना, और खुदावंद यीशु मसीह उस भेड़ दरवाजा से गुजरते उस जगह पर गए जहां पर 5 बरामदे थे और बरामदे मरीजों से भरे हुए थे, और उस हौज के पास जाकर खड़े हो गए और ये सारा तमाशा अपनी आंखों से देखा, ये सारा मंजर अपनी आंखों से देखा। जब ये सारा मंजर अपनी आंखों से देखा, मसीह वहां पर ऑब्जर्व कर रहा है। मसीह हौज के किनारे यूं करके बैठ के ऑब्जर्व कर रहा है, कौन क्या किस तरह कर रहा है। जब ये सारा समय देखा तो देखा वहां एक शख्स है जो लाकर है,
جس کے بدن کے اندر موومنٹس نہیں ہے، جس کی نسیں مر چکی ہیں، جس کے بازو سکڑے ہوئے ہیں، جس کی ٹانگیں مفلوج ہو چکی ہیں، جس کی آنکھیں شاید ساکن ہیں، اور وہ یوں کر کے دیکھ رہا ہے کہ کون اترتا ہے، کون شفا لیتا ہے. یہ اس کے لیے روز مرہ کی روٹین ہے، حسب معمول وہ سارا منظر دیکھ رہا ہے. بائبل بیان کرتی ہے کہ جب وہ سب کچھ مسیح نے دیکھا تو اس مریض کے پاس چلا گیا اور جا کر کہتا ہے کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ میرے ساتھ رہیے. خداوند یسوع مسیح نے سوال کیا کیا تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ تو بائبل بیان کرتی ہے یہ کتنے سالوں سے وہاں پر پڑا ہے؟ ذرا بلند آواز سے، کتنے سالوں سے؟ تو جو اس سے پوچھ رہا ہے اس کی عمر کتنی ہوگی؟ وہ میرے ساتھ رہیے. جو اس سے پوچھ رہا ہے یعنی ربنا یسوع المسیح، جو پوچھنے والا ہے، جو ہم کلام ہونے والا ہے، اس کی عمر کتنی ہوگی؟ ابھی مسیح نے مرادی شروع کی ہے، ابھی مسیح کے 30 سال ختم ہوئے ہیں، 31ویں سال یا 32ویں سال کا آغاز ہے. 31 سال کے مسیح ہو چکے ہیں. تو مریض کی طرح مرض کتنی پرانی ہے؟ ذرا بلند آواز سے، مرض کتنی پرانی پھر ہوئی؟ 5 سال بڑی مرض ہے مسیح کی عمر سے. مسیح کی عمر سے مرض کتنی بڑی ہے؟ 5 سال. مریض کتنے سالوں سے وہاں پر پڑا ہے؟ 38 سالوں سے. مسیح کی عمر 31 سال. تو 31 سال کا نوجوان 38 سال کے مریض سے کہتا ہے کیا تو شفا پانا چاہتا ہے؟ کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ وہ سوچ رہا ہوگا کاکا تیری عمر ہے تھوڑی جی، تو نوجوان ہے، تیری ابھی عمر 31 سال ہوئی ہے، میری ابھی 38 سال کی بیماری ہے. اور سن لے نوجوان، تیری عمر سے بڑی میری بیماری ہے، لیکن اس کو کیا پتا کہ جو یہاں پر کھڑا ہے اس کی عمر کا نہ کوئی شروع ہے نہ کوئی اختتام ہے، کیونکہ اول بھی یہ ہے، آخر بھی یہ ہے، ابتدا بھی یہ ہے، انتہا بھی یہ ہے. کس کو معلوم ہے کہ یہ ہے کون؟ نہیں جانتے کہ یہ کون ہے. یہ 38 سال کا مریض سوچ رہا تھا کہ میری عمر بڑی ہے، میری عمر طویل ہے، میری بیماری لمبی ہے. یہ نوجوان ہے، لیکن اس نوجوان کے دعوے تو سنیے. اس نوجوان نے اپنی حیاتی میں کہا اس سے پہلے ابراہیم پیدا ہوتا میں عرض کر رہا تھا، میرے ساتھ رہیے. یہ وہ ہے جس نے کہا اس سے بیشتر کہ ابراہیم پیدا ہوتا میں بولتی کیا چھوڑو میں ہوں، برکت مل جائے گی. اس سے بیشتر کہ ابراہیم پیدا ہوتا میں جس کی بات یوحنا بیان کرتے ہیں ابتدا میں کلام تھا. کراچی والیوں ہاتھ چوک کے، ابتدا میں کلام تھا اور کلام ہی اور سب چیزیں اس کے وسیلہ سے. کتنی چیزیں وہ جڑے ہاتھ سلامت نے اور برکت پانا چاہتا ہے. میں پتا ہے اب بڑا سیزن چل رہا ہے، تو کہنے پیپل پارٹی کے نعرے مارنے، کہنے کسی دے نعرے مارنے، کسی دے نعرے مارنے، تو چک کے مارنے جی. ملنی پریئر بریانی بھی وہ بھی شناختی کار شام تک ویٹ چل رہی ہے. یہ ہاتھ چکو گے آسمانی برکتاں ملنے شروع ہو جائیں. نہیں انج ہاتھ چک کے نانے نہیں جے ملنے، انج نہیں. جدو یسوع دا قدرت والا نام ساڈے اندروں نکل کے ابلیس کے خلاف ہاتھ چکا گے نا، ابلیس دی فوجاں بھی رک جائیں. تو سب کچھ اس کے وسیلہ سے پیدا ہوا. کتنی چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی؟ ذرا بلند آواز سے، کتنی؟ سب کچھ، آسمان کی ہو یا زمین کی، دیکھی ہو یا اندیکھی، تخت ہو یا ریاستیں، حکومتیں ہو یا اختیارات، سب کچھ اس کے وسیلہ سے اور اس کے لیے پیدا ہوا. سب کچھ اس کے وسیلہ سے اور اس کے لیے پیدا ہوا. تو جو زمین بنائی گئی یہ کس کے لیے بنائی گئی؟
اور تانوں کوئی کچھ نہیں کہندا ڈردے کیدے کول روڈ تے بیٹھ کے ڈرن دے پہلا تو روڈ بند کیتا ادوں تک ڈر نہیں آیا کس سے ڈر رہے ہیں یہ سب کچھ کس کے وسیلہ سے پیدا ہوا اگر نال خداوند لاؤ گے برکت ضرور ملے گی کس کے وسیلہ سے پیدا ہوا آسمان کس کے وسیلہ سے پیدا ہوا زمین کس کے وسیلہ سے پیدا ہوئے کائنات اور کائنات کا ذرہ ذرہ کس کے وسیلہ سے پیدا ہوا اور اگر خداوند یسوع نہ ہوتا نہ زمین ہوتی نہ آسمان ہوتا نہ کائنات ہوتی نہ کائنات کا ذرہ ذرہ مرز وجود میں آتا وہ ہے تو سب کچھ ہے اور اسی کے اندر الوہیت کی ساری معموری مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے تخت ہو یا ریاستیں حکومتیں ہو یا اختیارات اس کے وسیلہ سے اور اس کے لیے بنائے گئے یہ سوچ رہا ہے یہ 31 سالہ جوان تجھے کیا پتا جوان تیری بیماری نے مت مار دیتی ہے کئی مرتبہ بیماری انسان کے دماغ کو ختم کر دیتی ہے سوچ کو ختم کر دیتی ہے اس کے سٹینڈرڈ کو ختم کر دیتی ہے اس کے رتبے کو ختم کر دیتی ہے یہ بیماری بھیانک ہی اتنی ہوتی ہے بندے کو روگ لگ جائے بندے کے اپنے عزیز چھوڑ جاتے ہیں ایک ٹائم آتا ہے جب وہ ڈپریشن کے اندر چلا جاتا ہے جب وہ پریشان حال ہو جاتا ہے وہ شکستہ و خستہ ہو جاتا ہے تو ایویں باویلیاں مارتا پھر دیکھا اتنا خوبصورت نوجوان اور میں ایمان رکھتا ہوں وہ مسیح کے چہرے کی طرف دیکھ نہیں سکا وہ 38 سالہ مریض مسیح کے چہرے کی طرف دیکھ نہیں سکا ہوگا اور اگر وہ مسیح کے چہرے کو یوں کر کے دیکھ لیتا تو جیسے شمعون نے یسوع کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور کہا اے خداوند میں نے تیری نجات دیکھ لی ہے اگر 38 سالہ مریض ایسے چہرہ اوپر کر کے میرے آقا کے رخسار کو دیکھ لیتا میرے آقا کے چہرے کو دیکھ لیتا تو میرے آقا کے چہرے کے اندر سے شفا کی قدرت نکلنی تھی اور اس نے چنگا ہو جانا تھا اس نے اٹھ جانا تھا اور جس کی آواز کو سنتے ہی سنیے غور سے تاریاں سیو کر کے رکھو جس کی آواز کو سنتے ہی مردہ ہڈیوں کے اندر جان آ جائے اس کے چہرے کو دیکھنے سے کیا ہو جاتا ہے کوئی ہے ہیلیلویا والا کراچی والے آج آؤ تو ہوش آ جائے گا بڑے ہیلیلویا کارے پر کراچی کیوں لیتی چلو یہ سے باقی ہیلیلویا کہہ چھوڑو میں عرض کر رہا تھا کہ جس کی آواز کو سنتے مردہ ہڈیوں کے اندر جانا جائے اس کا چہرہ دیکھ کے کیا ہوگا جس کے چہرے کو دیکھ کر زندگی کے اندر رویدگی تازگی اور نجات بخلسی آ جائے اس کی قدرت کیسی ہوگی بائبل مقدس میں ڈاکٹر صاحب بائبل مقدس میں لکھا ہے شمعون نے صرف چہرہ ہی دیکھا تھا اور کس کا چہرہ دیکھا تھا بڑے کا یا تو چھوٹے کا ذرا سوچ سنیے چھوٹے کا دیکھا یا بڑے کا دیکھا اب بھی کتنے دنوں کے تھے میرے آقا اور میری پیڑوں تیو دس چڑو وہ فرق گل ہے کہ 8 دنوں کا بچہ ہوتا سے نا یہودی پیڑوں نو آتے سے گھر ہی رہو پراؤ تسی لے جاؤ یہ خطرہ ہوگا مخصوصیت ٹائم جاتے سے اس لیے تسی میرے لگتا بولنے لگے یسوع مسیح کتنی دنوں کا تھا 8 دن کا بچہ تو جس بچے کو دیکھ کے لوگ بزرگ چلا اٹھے یہ خداوند میں نے تیری نجات دیکھ لی میرے آقا کے چہرے کو دیکھنا خدا کی نجات کو دیکھنا 38 سالہ مریض کے اندر سخت نہیں ہے کہ وہ دیکھ سکے اور اگر وہ دیکھ لیتا تو چنگا ہو جاتا دیکھ لیتا شفا پاتا دیکھ لیتا تو ٹھیک ہو جاتا ہو سکتا ہے اس کی آنکھیں نیچی ہوں اور وہ نیچے آنکھیں کر کے کہتا ہو کہ اے خداوند میرے پاس کوئی نہیں ہے میری ماں مجھے چھوڑ کے چلی گئی میرا باپ مجھے چھوڑ کے چلا گیا میرے بھائی مجھے چھوڑ کے چلے گئے
मेरी बहनें मुझे छोड़ के चली गई हैं, मेरे बच्चे मुझे छोड़ के चले गए हैं, मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली गई। ऐ खुदावंद मेरे पास कोई नहीं है। हाय जब बीमारी आती है तो बड़े बड़े छोड़ के चले जाते हैं। मैंने अपने कानों से सुना इन बातों को। लोग घरों में बुलाते हैं, बिस्तर पर मरीज पड़ा है, सगी माँ पड़ी है, पैम्पर लगे हुए हैं, सगा बाप पड़ा है, पैम्पर लगे हुए हैं, बदबू आ रही है, और पादरी साहब को आगे कहते भाई साहब दुआ करो खुदा अपनी मर्जी पूरी करे। खुदा की मर्जी मेरी बहन है कि कोई मरे? खुदा की मर्जी है कि कोई मरे? खुदा की मर्जी ये नहीं है। खुदा किसी की हलाकत सानू पादरियां ने मजबूर करके कहते मर्जी खुदा दी। इसका मतलब क्या है? मेरी मां मर जाए, हाय जिन्हें जम्मे हैं उन्हें मार रहे हैं। मेरा प्यो मर जाए, क्यों मर जाए मेरा बाप? मेरी मां क्यों मर जाए? इनू फालज हो गया है, एदा बाजू काम नहीं कर रहा, एदी पोटी उत्ते निकल जाती है, एदे को बदबू आती है, मुआशरे साडी नक कट्टी जा रही है, पैसे लाला थक गए हैं, साम थक गए हैं, खिदमत कर कर थक गए हैं। ये वो टाइम याद नहीं है इन्हें जब माँ अपने बच्चे को, उसी बच्चे को जो आज ये कह रहा है मैं दुआ करो किसी तरीके मेरी माँ मर जावे, आज उसको पैम्पर लगे है, माँ को आज बाप को पैम्पर लगा है, जैसे बदबू आ रही है, तो माँ बाप के लिए हम दुआएं करवाते हैं। लेकिन एक टाइम वो था जब हमें पैम्पर लगे होते थे, या हम अपने बिस्तर को भिगो देते थे। सर्द रातों के अंदर माँ भीगे बिस्तर पर सोती, बच्चे को सीने से लगा के रखती कि किते इनको छोड़ा जाए। तालियां बंद करो, तालियां बंद करो। किते इनको छोड़ा जाए, किते इनको ठंड ना लग जाए, किते इनको सर्दी ना लग जाए। और आज वही बच्चा अपनी माँ के लिए कहता है मर्जी पूरी हो जाए। कहो खुदा से दुआ करो कि मेरी माँ मर जाए। किन्ने बच्चे ने जी मामा नू मारना चाहते ने? आप में से कोई है जो दुआ करता मेरी मां मर जाए? खुदा किसी के सर से मां का साया ना उठाए, खुदा किसी के बाप का साया किसी से सर से ना उठाए, किसी को यतीम ना कर दे, किसी को मस्कीन ना बना दे, खुदा ना करे। लेकिन हम कहते हैं मेरे घर में आए खादम, पादरी साहब मेरे घर में आओ, खादम मेरे घर में आओ, और आकर खुदा की मर्जी पे पूरे होने के लिए दुआ करो। खादम भी दबे लफ्जों में मजबूर होकर कहते हैं खुदावंद तेरी मर्जी पूरी हो, लेकिन खादम भी झूठी दुआ, झूठ बोल रहा है, खादम झूठ बोल रहा है, पादरी झूठ बोल रहा है, क्योंकि झूठे लोगों की दुआओं के साथ मिलकर हम दुआ कर रहे हैं। हम पादरी को मजबूर कर रहे हैं मेरे घर में आ, और आकर के मेरी मां मर जाए। और फिर चंद महीनों के बाद, दिनों के बाद, हफ्तों के बाद, घंटों के बाद फोन आ जाता है, भाई साहब थैंक यू वेरी मच, तुसा दुआ की थी, जान निकल गई है। खुदा जाने निकालता है, खुदा मारता है, खुदा हलाकत चाहता है, खुदा बीमार चाहता है हमें, खुदा चाहते हम लाकर हो जाए, खुदा चाहते हमें पैरालाइज हो जाए, खुदा चाहते हम अंधे हो जाए, खुदा चाहते हम मफलूज हो जाए, खुदा चाहते हम ये काम करें। खुदा किसी की हलाकत, जरा बुलंद आवाज से, खुदा किसी की हलाकत। ये मरीज मेरे आका से कहता है खुदा मेरे पास कोई नहीं है। मेरा आका कह रहा है क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? तो जवाब क्या आया? ताड़ियां ना पे तेरे मुंह खोल लो, बरकत मिल जाएगी। मेरे पास कोई नहीं है जो मुझे हौस के अंदर उतारे। मेरी बीमारी से तंग आके सब छोड़ छाड़ के चले गए हैं। मेरे आका ने कहा तुझे क्या मालूम, तुझे क्या मालूम, तू तो नादान, बीमारी ने तेरी अकल माऊफ कर दी है, बीमारी ने तेरी सोच खत्म कर दी है, बीमारी ने तेरे ख्याल माकूफ कर दिए है। तू मुझे ये कहता है कि मुझसे पहले कोई और उतर जाता है, क्योंकि फरिश्ता होश को आके हिलाता है। 38 साल के मरीज सुन ले, फरिश्ता आता नहीं, भेजा जाता है। और से सुनिए, फरिश्ता आता नहीं,
भेजा जाता है। आना और भेजा जाने में जमीन आसमान का फर्क है। आना अपनी मर्जी से है, भेजा जाना किसी की मर्जी से है। कोई भेजता है फरिश्ते को कि जा टाइम हो गया है, हौज को हिला, और जो फरिश्ते को भेजता है वही तो तेरे सामने खड़ा है। कौन है? हालेलुया का नारा मारो। कराची वाले ने बोले ना नाच मारो, कोई मैं ताने नहीं दे। मैं अर्ज कर रहा था कि उसे क्या मालूम, फरिश्ता आता नहीं, क्या है? भेजा जाता है, और जो भेजने वाला है वही तो सामने खड़ा है। जिसके सामने फरिश्ते खड़े होने की जुर्रत नहीं करते, जरा गौर कीजिए, जिसके सामने फरिश्ते खड़े होने की जुर्रत नहीं करते, क्योंकि किसी फरिश्ते के अंदर इतनी जुर्रत नहीं है कि वो मेरे आका के सामने खड़ा हो जाए। क्योंकि फरिश्ते जब खड़े होते हैं तो वो देखते हैं कि मेरा आका अपने तख्त पर बैठा है, ज़बा किया हुआ बर्रा अपने तख्त पर बैठा है। तो जब वो देखते हैं कि बर्रा तख्त पर तख्त नशी है, जब वो अपने चाहो जलाल में बैठा है, तो उसके अंदर से जलाल निकलता है, उसके अंदर से कुदरतें निकलती है, उसके अंदर से आग निकलती है, उसके अंदर से खर्चियां निकलती है, उसके अंदर से बिजलियां निकलती है। और यूहन्ना आरिफ ने एक झलक जमीन पर उसकी देखी। उसने कहा, मैंने उस आवाज देने वाले को देखने के लिए अपना चेहरा फेरा तो मैं क्या देखता हूँ, एक आदम साफ सा सफेद जामा पहने हुए है, और उसके बाल ऐसे हैं जैसे बर्फ की मानद सफेद और खालस ऊन की मानद उजले हैं। उसकी आंखें ऐसी हैं जैसे आग के शोले हैं। उसके मुंह से एक दोधारी तेज तलवार निकलती है, और उसके पांव ऐसे हैं जैसे खालस भट्टी के अंदर से पीतल निकाला गया हो, और उसका चेहरा ऐसा है जैसे तेजी के वक्त आफताब। और जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा, पर उसने ये कहकर मुझ पर अपना दहना हाथ रखा कि खौफ न कर, मैं मर गया था पर अब जिंदा हो, और अब्दुल आबाद तक जिंदा रहूंगा, और मौत और आलम अरवाह की कुंजियां कराची वाले बुलंद, मौत और आलम अरवाह की कुंजियां मेरे बंद किए को कोई और मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। उसको क्या मालूम कि फरिश्ते को भेजने वाला आज खुद यहाँ पर मौजूद है, आज खुद यहाँ पर खड़ा है। ये वो है जब इसके सामने फरिश्ते आते हैं तो यूं घुटनों के बल हो जाते हैं। मैं फरिश्तों की बात कर रहा हूँ, मैं जब्राइल की बात कर रहा हूँ, मिकाएल की बात कर रहा हूँ, शराफीम की बात कर रहा हूँ। यूं घुटनों के बल होके अपने मुंह को नीचे करके ऊपर दो पर रख लेते हैं, कहीं इसके जलाल की झलक हम पर ना पड़ जाए और हम भस्म न हो जाए। इतनी कुदरत वाला शाफी यार खुद। और फरिश्ते हाथ बांध के हाथों के ऊपर अपने पर ले लेते हैं, कहीं हमारे हाथों के ऊपर मसीह का जलाल पड़ जाए तो हम भस्म न हो जाए। क्योंकि जनाबे मूसा को तो एक झलक जलाल की नजर आई तो यशुआ ने कहा अपने चेहरे को ढांप ले, क्योंकि अगर किसी इंसान ने तेरा चेहरा देख लिया वो मर जाएगा, क्योंकि खुदा का जलाल तेरे चेहरे पर है। ये वो है, अब वो जमीन पर खड़ा है, अब वो जमीन पर खड़ा है और फरिश्ते को भेजने वाला खुद मौजूद है। तो आज हौज हिलेगा क्यों? क्यों हौज हिलेगा? क्योंकि फरिश्ते की जुर्रत क्या है कि वो आए और हौज हलाए। उसे मालूम है जो हौज को हलाने का हुक्म देता है, जो इब्ने आदम है, जो खुदा का बर्रा है, जो अलिफा और ओमेगा है, जो इब्तिदा और इंतहा है, जो मज़हर किबरिया है, जो खातमुल अंबिया है, जो खुदावंद यीशु मसीह नासरी है, वो यहाँ मौजूद है। वो यहाँ मौजूद है। वो जब यहाँ मौजूद है तो वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है तो दुरुस्त होना चाहता है, चंगा होना चाहता है, तो कहा मेरे पास तो कोई ऐसा नहीं है
جو مجھے حوض کے اندر اتارے فرشتہ آتا ہے، حوض ہلاتا ہے، جو پہلے اتر جاتا ہے وہ چنگا ہو جاتا ہے۔ میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ میرے آقا نے کہا پہلی بات تیرے پاس کوئی نہیں ہے تو سن لے، تیری ماں، تیرے باپ، تیری بہن، بھائی تجھے چھوڑ گئے ہیں، لیکن میں تجھ سے کبھی دستبردار نہ ہوں گا۔ میں نے تجھے نہیں چھوڑنا، کیونکہ میرا وعدہ ہے، دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے، تیری ماں تجھے چھوڑ جائے، تیرا باپ تجھے چھوڑ جائے، تیرے بھائی تجھے چھوڑ جائے، تیری بہنیں تجھے چھوڑ جائیں، تیرے بیوی تجھے چھوڑ جائے، تیرا شوہر تجھے چھوڑ جائے، تیرے بچے تجھے چھوڑ جائیں، تیرے ساتھ میں ہوں، اور میں کب تک تیرے ساتھ ہوں؟ دنیا کے آخر تک ہمیشہ تیرے ساتھ۔ اس لیے میں نے تیری آواز سنی، میں نے تیرا کہنا سنا، میں نے تیرا رونا سنا، میں نے تیری آنکھوں نالا سنا، اور اب میں آیا ہوں۔ اب میں نے فرشتے کو نہیں بھیجا، غور سے سنیے، میں نے فرشتے کو نہیں بھیجا، میں خدا۔ دیکھیے جو بھیجنے والا ہے وہ خدا، غور کیجیے، جو فرشتے کو بھیجتا ہے وہ خدا ہے۔ ذرا میرے ساتھ اس بات کو غور سے سنیے۔ ایک بندے کے لیے آپ کسی میسنجر کو بھیج دیں کہ جاؤ میرا میسج دے کے فلاں بندے کو آؤ، کتنا معیار ہوگا اس کا؟ میں ساتھ ہوں۔ ایک بندے کو آپ میسج دیتے ہیں کہ جناب بھائی جان آپ آئیں اور جا کے بھائی سب سے میرا یہ میسج دے کے، کتنا کو معیار ہوگا پادری صاحب کا؟ تھوڑا کم ہے۔ تو اگر میں خود جاؤں چل کے میں کہوں بھائی صاحب میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، پھر پادری صاحب کا معیار کرتا ہوں۔ اب دیکھیے خدا فرشتے کو بھیجتا ہے باقی مریضوں کو چنگا کرنے کے لیے، 38 سال کے مریض کو چنگا کرنے کے لیے خدا خود آتا ہے۔ اب ذرا غور کیجیے، اب ذرا غور کیجیے، جب وہ خود آئے تو جس کے پاس خود خدا آئے وہ ایمانداروں کا باپ کہلاتا ہے۔ جس کے پاس ابراہیم کے پاس خود خدا آیا وہ کیا کہلایا؟ ایمانداروں کا باپ۔ یعقوب کے پاس خود خدا آیا، کہا اب سے تو یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہے، جو تجھ پر لعنت کرے گا میں اس پر لعنت کروں گا، جو تجھے برکت دے گا میں اس سے برکت دوں گا۔ جس کے پاس خود خدا آئے اس کا معیار پیغمبرانہ ہو جاتا ہے، انبیانہ ہو جاتا ہے۔ انتظار کی طرف میں ساتھ رہی بات سمجھ نہیں ہے۔ انتظار کتنا؟ انتظار 38 سال، 40 سال سے زائد عمر پاکستان کے اندر ہو جائے نا تو بندہ دی گنڈا ہی ہو گیا، ختم ہو گیا۔ 40 لوگ اسی آہستہ آہستہ اپنے آپ کو گنڈا سمجھنے لگ پائے نا 40 تو بعد۔ تو یہ کتنے سال سے بیمار ہے تو یہ دی اپنے گنڈا ہی سمجھ لینا، بیماری نے ویسے پورا کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر کا کوئی بھی حصہ ہو، جب ہم گراہ رہے ہوتے ہیں، مشکلوں کے اندر ہوتے ہیں، مصیبتوں کے اندر ہوتے ہیں، تنگیوں کے اندر ہوتے ہیں، لمبا انتظار کرواتا ہے۔ جتنا خدا لمبا انتظار کرواتا ہے اتنی برکت کے ساتھ اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ 38 سال انتظار کیا کس کا؟ حوض کے ہلنے کا، فرشتے کا ہی کیا نا۔ ہر روز فرشتے کا انتظار کرتا ہے۔ کتنے دن انتظار کیا؟ 38 سال۔ 38 سال کو اگر ہم تھوڑا سا ڈیوائیڈ کریں تو بائبل مقدس کے مطابق یہ 38 سال ہے، تو 38 سال کے مہینے کتنے بنتے ہیں؟ 38 کو 12 کے ساتھ اگر ہے کہ کسی کے پاس موبائل تو ضرب دے کے دیکھ لے، 12 کے ساتھ اگر ہم انہیں ضرب دیں تو یہ تقریباً 456 سال بن جاتے ہیں، مہینے بن جاتے ہیں۔ تو جب ان مہینوں کو ہم ہفتوں کے اندر لے آئے تو 1820 ہفتے، اور جب ہم ان دنوں کے اندر لے جائیں 12,768 دن۔ کتنے؟ 12,768 دن۔ تو 12,768 مرتبہ ہائے 12,000 فگر گننا مشکل ہو جاتا ہے، پیسے گننا آسان، دن گننا مشکل۔ 12,000 تقریباً 13,500 دن ہر روز مرتا تھا۔
آج مل جائے گی شفا، آج مل جائے گی شفا۔ تو کتنا لمبا؟ 12,000 تقریباً 700 سال کا، 700 اوپر کا، 12,700 دن تک انتظار۔ لیکن آخر کا فرشتہ نہیں خدا نے بھیجا، کیونکہ انتظار لمبا ہے۔ اگر انتظار لمبا ہے، اگر انتظار اس کا بڑا ہے تو دیدار اس سے بھی بڑا ہے۔ انتظار بڑا، دیدار بڑا۔ جتنا لمبا انتظار کریں گے اتنی لمبی برکت مل جائے گی۔ جتنا لمبا ہم انتظار کریں گے اتنی قدرت کے ساتھ خدا ہمیں استعمال کرے گا۔ خدا خود آیا اور کہتا ہے تیرے پاس کوئی نہیں، اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے وقت بہت کم ہے، مجھے پتہ ہے ٹائم کتنا ہو گیا، 12:15۔ کلام مکنا کوئی نہیں، کلام 3 بجے تک بھی نہیں مکنا، لیکن ڈیزل مک جائے، اس لیے میں چاہتا کہ کلام کو جلدی کریں۔ بھائی صاحب ہنس رہے تھے، بالکل ٹھیک ہے، ڈیزل مک جائے، وہ ڈیزل پہ چلتا، ڈیزل پہ چلتا۔ میں عرض کر رہا تھا تو اس مریض کا انتظار لمبا، دیدار بھی لمبا، انتظار بڑا، دیدار بڑا۔ آخر کار مسیح نے کہا اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر کو چلا جا۔ جیسے اس نے چارپائی اٹھائی، اٹھا کے گھر جانے لگا تو مذہب کے ٹھیکیداروں نے راستے میں پکڑ لیا، کہا تجھے پتا نہیں آج کیا ہے؟ اس نے کہا جی کیا ہے؟ کہا کیا ہے آج؟ کیا ہے آج؟ سبت کا دن۔ تو کتنے ہفتے اس نے گزارے حوض پر؟ میں لکھوا کے کیا ہوا، اگر لکھا ہوا تو نہیں، وہ دن تھے، ہفتے، چلو میں نے بھی بول دیا، ہفتے اس نے گزارے تھے تقریباً 1824۔ کتنے ہفتے؟ 1824 ہفتے وہ وہاں پر پڑا رہا۔ سو سبت کتنے پھر ہو گئے؟ 1824 سبت اس نے سیلیبریٹ نہیں کیے، منائے نہیں، وہ تقریباً 1824 سبت وہاں پڑا۔ اب اسے سبت بھول گیا، سبت ہوتا کیا ہے، کیونکہ بیماری کے اندر وہ سبت بھی بھول گیا۔ تو فریسیوں نے، فقیوں نے کہا آج کون سا دن ہے؟ سبت کا دن، اور تو اپنے چارپائی اٹھائے اپنے سر پہ جا رہا ہے، کیونکہ آج کے دن کوئی کام کاج نہیں ہوتا، تو کیوں چارپائی اٹھا کے جا رہا ہے؟ تو اس نے کہا جس نے مجھے وہاں سے شفا دی ہے، جس نے مجھے کہا کہ اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر کو چلا جا، کیونکہ جیسے اس کی آواز میرے کانوں کے اندر پہنچی، میرا بازو ساکت تھا، اس کے اندر جان آنا شروع ہو گئی، میری ٹانگیں ساکت تھی، اس کے اندر جان آنا شروع ہو گئی، میری نسیں ختم ہو چکی تھی، میری نسیں چلنا شروع ہو گئی، رگ و ریشے کے اندر خون کی گردش تیز ہونا شروع ہو گئی۔ جیسے اس کی آواز میرے کانوں کے اندر پہنچی، میں نے محسوس کیا کہ شفا کی قدرت میرے بدن کے اندر سے گزر رہی ہے، اور جیسے جیسے میرے بدن کے اندر سے اس کی آواز گزر رہی ہے، ویسے ویسے میرا جسم بحال ہونا شروع ہو گیا، اور میں بالکل اٹھ کھڑا ہوا اور اٹھ کے چارپائی اپنے سر پہ اٹھا کے چلنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا پتہ ہے وہ کون ہے؟ کہتا میں نہیں جانتا۔ دیکھا اسے نیچے نگاہ کیسے دیکھ لیتا تو دیکھتے ہی شفا پا جاتا، دیکھ لیتا نا میرے مسیح کو تو دیکھتے ہی کیا پا جاتا۔ اگر سکئی کو وہ اوپر سے کہتا ہے کہ نیچے آ جا، مجھے تیرے گھر جانا ہے، وہ ادھر سے دیکھ لیتا ہے، تو جو 38 سال کا مریض وہاں پڑا ہے اسے نہیں دیکھ سکتا۔ اگر مریض اس سے دیکھ لیتا تو چنگا ہو جاتا، لیکن بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے، یسوع مسیح کی بابت لکھا، اس نے کہا میں نہیں جانتا وہ کون ہے، کس نے مجھے شفا دی، میں نہیں جانتا۔ آخرکار جب اس پر احتجاج شروع ہوا، لوگ اس کے خلاف پروٹیسٹ کرنا شروع ہوئے، تو میرے آقا نے دیکھا یہ تو پھنس گیا ہے، میرے آقا نے دیکھا یہ تو ان فرقیوں کے سامنے، فریسیوں کے سامنے، ہرودیوں کے سامنے پھنس گیا ہے۔ آخرکار میرے آقا نے اسے اپنے پاس بلایا اور ہیکل کے اندر خود گیا اور جا کر انہیں کہتا ہے، اس مریض سے کہتا ہے پھر گناہ اگر میں آج آپ سے کہوں پھر گناہ نہ کرنا ممکن ہے یا ناممکن ہے؟
सच्चा जवाब देना जी। आप में से कितने जिन्होंने तौबा की है? या दो भी हाथ चुक के भाव, पूरा पंडाल ही तौबा जाता है। कितने तौबा के बाद गुनाह नहीं किया? जिन्होंने तौबा करने के बाद गुनाह नहीं किया, मैं फिर कह रहा हूं, सोच समझ के, कन खोल के, अखा खोल के, जिन्होंने तौबा की है गुनाहों से और फिर गुनाह नहीं किया, मुकद्दस दाऊद कहता है मिन्नू बिच गुनाह दे। मुकद्दस पालूस कहता है जिस नेकी का मैं इरादा करता हूं वो तो मुझसे, और जिस मुश्किल कह दिया जा फिर गुनाह। ये हमारी नेचर है, हमने गुनाह करना है। गुनाह की मजदूरी बीमारी भी है, गुनाह की मजदूरी मौत भी है। मौत इसका एंड है, बीमारी इसका आगाज है। गुनाह के सबब से मौत आई आखिरी हरबा है, लेकिन मौत तक ले जाने के लिए बीमारी बहाने बनाती है। मौत तक ले जाने के लिए होता क्या है? बंदा मर गया, अचानक बंदा मर गया, चंगा भला घट्टा पिता फिरता फिरता की होया है, मर गया, होया की फिर पता ही नहीं हुआ क्या है। शुगर लो गई है, हुआ क्या है? बीपी बिल्कुल नीचे गिर गया, खत्म। बहाने क्या? मौत के बहाने क्या? बीमारी। तो बीमारी जो है वो सेंटर पॉइंट है। गुनाह शुरू, बीमारी सेंटर पॉइंट, एंड मौत। गुनाह की मजदूरी मौत, सेंटर के अंदर बीमारियां हैं, और ये बीमारियां उस 38 साल के मरीज को लगी हुई हैं, तब जाके उसने मरना है। मसीह ने उसे कहा जा फिर गुनाह। इसका मतलब ये है कि जिस गुनाह से तुझे मैंने कहा है, जनरली नहीं, जनरल तू गुनाह करेगा, गलतियां करेगा, खताएं करेगा, बिदतें दिखाएगा, लेकिन याद रख जब तू अब गुनाह करे, अब तुझसे गलती हो जाए, अब तुझसे खता हो जाए, घुटनों के बल हो जा और कहना शुरू कर, ऐ खुदावंद मुझसे गुनाह सरसत हो गया है, मैं तेरी पाक कसूरी में मुआफी मांगता हूँ, तौबा करता हूँ। रूह कुछ उसी वक्त तेरे साथ खड़ा होगा, तेरी रूह के साथ मिलकर आहें भर भर के पाप के सामने शिकायत करेगा, तेरे गुनाहों की मुआफी हो जाएगी। और तो बीमारी के अंदर नहीं जाएगा, तो मौत तक नहीं जाएगा, क्योंकि रूह कुछ तेरे साथ काम करना शुरू करेगा। तो गुनाह जरूर करेगा, लेकिन फिर करता नहीं रहेगा। एक जैसा जिस गुनाह की वजह से ये बीमारी आई है वो अब न करना, वरना तो गुनाह करेगा। और अगर तुझसे गुनाह हो जाता है तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, बाप के पास हमारा एक वकील है, हमारा एक मददगार है, वो बाप के सामने शिफात करता है और जाकर कहते हैं, बाप ये वो खून है जो इसके गुनाहों के लिए बहाया गया, इस खून के सदके इसे माफ कर, क्योंकि इसने तुझे कबूल कर लिया है। यीशु मसीह के नाम से हमें शिफा मिल जाती है, शिफा मसीह के नाम से मिल जाती है। मैं फिर कहने लगा, आखिरी जुमले हैं, मसीह के नाम से हमें शिफा मिल जाती है, लेकिन हमें गुनाहों की मुआफी सिर्फ यीशु मसीह का ईमान लाने से। हालेलुया कह सकते हैं? गुनाहों की मुआफी कब मिलती है? यीशु पर ईमान लाने से। शिफा, किसी ने क्या खूब कहा, मरीजाने गुनाह को दो खबर फैज़े मसीहा, मरीजाने गुनाह को दो खबर फैज़े मसीहा की, बिला कीमत दुआ मिलती है, आए जिसका जी चाहे, हिंदू आए, मुस्लिम आए, मसीही आए, पारसी आए, जो कोई यीशु का नाम लेगा शिफा पाएगा, क्योंकि यीशु नाम में शिफा पाई जाती है। कोई आमीन कह सकता है? यीशु नाम से अंधे देखते हैं, यीशु नाम से लंगड़े चलते हैं, यीशु नाम से कोरी पाक साफ होते हैं, यीशु नाम से मुर्दे जिंदा होते हैं, यीशु के नाम से बीमारियां जाती है और इब्लीस को आग लगती है यीशु के नाम से। और जब उस नाम के आगे
आखिरी नुक्ता सुनिए, जब उस नाम के आगे यूं करके घुटने टिक जाते हैं। आइए हम अपनी जगह पर खड़े होते हैं। जब मसीह के आगे, उस नाम के आगे यूं करके घुटने टिक जाते हैं, तो जरा सुनिए, आखिरी नुक्ता, आखिरी बात, आखिरी लम्हे, तो उसके आगे चूही हम घुटने टेक लेते हैं। सुनिए, शिफा घुटने टेकने के बगैर भी मिल जाती है। गौर कीजिए, शिफा बगैर घुटने टेकने से मिल जाती है। शिफा मसीह का नाम लेने से मिल जाती है। शिफा यीशु मसीह को आपने कबूल किया है या नहीं किया। ये बड़ी बात कह रहा हूं, आपने मसीह को कबूल किया है या नहीं किया। मेरी गल करो तो सुनो, आपने मसीह को कबूल किया है या नहीं किया, फिर भी आपको शिफा मिल जाए, क्योंकि वो अपने नाम की कुदरत और गैरत रखता है। वो अपने नाम की कुदरत और गैरत दोनों चीजें अपने अंदर रखता है। उसका नाम आप लेंगे तो आप सच्चाई पा जाएंगे, लेकिन निजात नहीं मिलेगी, निजात नहीं मिलेगी। निजात उस वक्त मिलेगी जब उसके नाम के आगे आप सिजदा करेंगे, क्योंकि खुदावंद ने उसे इतना सर बुलंद किया। सर बुलंद करने से पहले उसने क्या किया? उसने अपने आप को खाली किया, खादम की सूरत इख्तियार की, इंसानों के मुशाबा हो गया और मौत बल्कि खिला रहे ऐसे इसी बात को नहीं निकला, मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। फिर खुदा ने उसे इतना सर बुलंद किया कि उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से, उसे वो हाथ दोनों बुलंद करके आखिरी लम्हे है, उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से, ताकि हर एक घुटना, खा वो आसमानियों का हो, खा वो जमीनियों का हो, उसके आगे झुके और हर जुबान इकरार करे कि यीशु ही, जरा बुलंद आवाज से हर जुबान इकरार करे कि यीशु ही। जो जुबान इकरार करती है कि यीशु खुदावंद है, जिसने मेरे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर कोहे कलवरी पर मेरे गुनाहों को माफ किया, उसकी जिंदगी के अंदर से गुनाह बाहर आ जाते हैं और वो मौत में से निकलकर जिंदगी में आ जाता है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, जो खुदा के बेटे पर ईमान लाता है वो मौत में से निकलकर जिंदगी में आ जाता है। 38 साल के अंदर उसने मर जाना है, कहीं पड़ा है, लेकिन अब वो मरने का नहीं, अब मौत उस पर नहीं आने की, क्योंकि अब वो खुदा के बेटे यीशु का ईमान ले। बीमारी भी गई और गुनाह भी गया। खुदावंद यीशु मसीह सिर्फ हमारी बीमारी दूर नहीं करेगा, बल्कि हमारे गुनाहों को भी दूर, बीमारी ही नहीं गुनाहों को, बीमारी दूर करने के लिए सिर्फ आप यीशु नाम ले, आपकी बीमारी ठीक है। कई मरतबा पादरियों ने, खादमों ने शिफा के ठेके उठाए हुए, बड़े बड़े ठेके, कि मेरे पास शिफा है, मेरे पास शिफा है, मेरी हीलिंग मिनिस्ट्री, मेरी हीलिंग मिनिस्ट्री। शिफा है किसमें? जरा बुलंद आवाज से, शिफा है किसमें? खुदावंद यीशु के नाम में शिफा पाई जाती है। किसी खादम के पास शिफा नहीं, किस नाम में शिफा है? जरा बुलंद आवाज से, किस नाम में शिफा है? जरा बुलंद, दोनों हाथ बुलंद करके दिए, किस नाम में शिफा है? खुदावंद यीशु नाम में शिफा है। जो कोई, मैं फिर ऐलान कर रहा हूं, जो कोई खुदा के बेटे यीशु नाम को अपनी जिंदगी के अंदर ले और वो ये कहे कि ऐ खुदावंद मैं बहुत ज्यादा शराब पीता हूँ, मेरे शराब को उठा ले अपने ऊपर, तो वो कहेगा मैंने तो पहले तुझसे कहा था, और बोझ के दबे हुए लोगों सब मैं तो मेरे नाम के अंदर तुम्हारी शराब से छूट जाएगी।
میرے نام کے اندر تمہارے جوئے بھی چھوٹ جائیں گے، میرے نام کے اندر سے تمہاری زناکاریاں بھی جاتی رہیں گی، میرے نام کے وسیلہ سے تمہاری بت پرستی بھی جاتی رہے گی، میرے نام کے وسیلہ سے تمہارے تعویذ بھی ختم ہو جائیں گے، میرے نام کے وسیلہ سے جادوگری بھی ختم ہو جائے گی، میرے نام کے وسیلہ سے فتوحیں بھی بدل سے جائیں گے، میرے نام کے وسیلہ سے ابلیس کو آگ لگے گی۔ لیکن جب تم اس نام کو اپنے اندر لے لو گے تو میرے بیٹے یسوع کا خون تمہارے خون کے ساتھ مل کر تمہارے قرمزی اور ارغوانی گناہوں کو دھوئے گا۔ پھر تم گناہ نہیں کرو گے، کرتے نہیں رہو گے، کیونکہ فرے کا خون تمہیں ساتھ